हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी आपको सिखाने वाली हूँ सिंपल सलवार की स्टिचिंग कैसे करते हैं, कैसे हम इसमें पॉकेट लगाएंगे, नेफा कैसे फोल्ड करेंगे, चिड़िया कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ही डिटेल से मैं आपको बताने वाली हूँ। सलवार में नाड़ा डालने के लिए हम नेफा फोल्ड करते हैं तो उसमें दो तरीके से चिड़िया बनाते हैं, तो मैं दोनों टाइप की आपको सिखाऊंगी। सलवार की मोहरी पर फोम कैसे लगाते हैं तो मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से सलवार की मोहरी पर फोम लगाओगे तो आपकी मोहरी पर कोई चुन्नट नहीं पड़ेगी और बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ आपकी सलवार की मोहरी बनेगी। अगर आपने सिंपल सलवार की कटिंग नहीं देखी है, पहले वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल ही डिटेल में सिलाई सिखाने वाली हूँ। आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाए, मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। मैं आपको बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, तो मैं उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो जरूर बनाऊंगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं सिलाई आपके लिए बिल्कुल ही आसान बना दूंगी और आप बिल्कुल ही आसान तरीके से और बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग सीख जाओगे और आप ये बोलोगे सिलाई से आसान कुछ नहीं है। और आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो का आनंद लेते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल सलवार की स्टिचिंग कैसे करते हैं और कैसे हम इसमें पॉकेट लगाएंगे और कैसे हम गिद्दरी वाली सिलाई लगाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। कली इकट्ठा कट की थी तो दोनों कली ये एक साथ है, ये हमारे कली के पार्ट है दोनों के दोनों। तो ये कलियां होती है 4, 2 कली को मैंने एक साइड रख दिया है और ये हमारे पास 2 कली है। जब हम कटिंग करते हैं तो 2 कली हमारी एक साइड आएगी और 2 कली हमारी एक साइड आएगी और ये हमारा सलवार का पार्ट। अब मैं बताऊंगी इसको हम कैसे जोड़ेंगे। ये हमारा सलवार का पार्ट है, इसको हम ऐसे खोल देंगे, ये हमारी राइट साइड रहेगी और ऐसे ही हम उठाएंगे कली का पार्ट और कली के पार्ट को हम ऐसे करके रख दें। और एक हमारा कली का पार्ट अभी बाकी है, एक कली के पार्ट को हम ऐसे रख देंगे। फिर ये दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को हम ऐसे रख देंगे। ये जो हमारी लंबाई वाली सिलाई है ये पार्ट के साथ हमारी जुड़ेगी और जो आसन वाली साइड है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। एक बार मैं आपको इन दोनों को स्टिच करके दिखाती हूँ ये कैसे स्टिच हो गए। ये मैंने सलवार के कली और पार्ट दोनों को जोड़ दिया। एक साइड हमारे आसन ऐसे रहेगा और दूसरी साइड आसन हमारे ऐसे रहेगा। ऐसे करके हम सलवार के पार्ट और कली को जोड़ेंगे। इससे पहले हम सलवार का जो पार्ट का फैब्रिक है उसको रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम कली के फैब्रिक को रखेंगे। ये साइड हमारी लंबाई वाली है और ये साइड आसन वाली है और 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सलवार के फैब्रिक पर जितनी किनारी है उसको हम पूरा का पूरा दबा देंगे और सिलाई लगाएंगे। कली और पार्ट के दोनों फैब्रिक बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। स्टिच करने के बाद अब हम इसको खोलेंगे। ऊपर की साइड हमारे आसन वाली साइड है ये वाली और नीचे से हमारी कली ऐसे ही है। ये बिल्कुल थोड़ी सी कली है, ये हमारी मोहरी की साइड आएगी और आसन वाली साइड हमारी ऊपर की साइड आएगी। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी, आसन जिस साइड हम आसन ज्वाइंट करेंगे फैब्रिक का राइट साइड है और ये कली का राइट साइड, राइट से राइट को मिलाएंगे और सिलाई लगाएंगे। कली और पार्ट दोनों को ज्वाइंट करने के बाद हमारी एक साइड से तो सलवार ऐसे दिखेगी, ये हमारी सलवार की मोहरी की साइड आएगी। अगर सलवार का फैब्रिक अनइक्वल है थोड़ा बहुत तो इसको हम कट कर देंगे और इसका हम सेंटर करेंगे। ये जो हमारा ज्वाइंट है, ज्वाइंट से ज्वाइंट को मिलाएंगे और इसके ऊपर हम कट लगाएंगे।
कली और पाट को ज्वाइंट करने के बाद पहले हम सलवार की मोरी भी बना सकते हैं और सलवार का ऊपर के हिस्से को भी तैयार कर सकते हैं। ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग है। अब मैं आपको सिखाऊंगी पॉकेट कैसे लगाते हैं। जब मैंने दोनों कली और पाट को जोड़ा था तो मैंने ऐसे बताया था, आधा इंच छोड़ते हुए हम पॉकेट का होल लेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी सिलाई को पक्का करेंगे और यहाँ से भी हम पक्का करेंगे। ये जो तरीका है ये हम बेल्ट वाली सलवार में यूज करेंगे, क्योंकि आधा इंच जो हम छोड़ते हैं ये हमारा, जब बेल्ट को और सलवार को हम जोड़ते हैं तो हमें आधा इंच की ही जरूरत होती है। जो सिंपल सलवार होती है बिना बेल्ट की, तो उसको हम ऐसे करके निफा फोल्ड करते हैं। ये हमारा 1.5 इंच रहेगा। ऐसे करके फोल्ड करते हैं तो इसमें हम थोड़ा ज्यादा फैब्रिक लेंगे, तो 1.5 इंच हमारा नेफा फोल्ड होगा और 1.5 इंच और 3 इंच का फैब्रिक हम यहाँ से छोड़ देंगे और ऐसे हम निशान लगाएंगे और फिर इससे आगे हम 4 इंच लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अलग तरीके से सलवार में पॉकेट कैसे लगाते हैं ये बताऊंगी। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक तो हम सिलाई को पक्का करेंगे, 3 इंच तक यहाँ तक सिलाई पक्का करेंगे और आगे की जो सिलाई है हमारी होल तक, इस सिलाई को हम कच्चा लगाएंगे और बाद में इसको हम हटा देंगे और यहाँ से हम 4 इंच का होल तक कच्ची सिलाई और फिर बाद में हम 4 इंच के बाद भी पक्की सिलाई करेंगे। चलो मैं एक बार आपको लगा कर दिखाती हूँ। 3 इंच के बाद जो हम निशान लगाएंगे उसके ऊपर हम कट लगा देंगे। ये हम बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं। सिलाई को ऐसे लगाएंगे और यहाँ से हम सिलाई को पक्का करेंगे और फिर आगे की जो सिलाई है हम कच्ची लगाएंगे, क्योंकि ये बाद में हम खोल देंगे। अगर हम सिलाई लगाकर पॉकेट को लगाएंगे तो ये जो हमारे पॉकेट का होल है बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा। ये हमारी कच्ची सिलाई रहेगी। 4 इंच के बाद इस सिलाई को पक्का करेंगे और फिर हम 3 इंच पर और 4 इंच का जो होल लिया है उस पर हम कट लगाएंगे। यहाँ पर हमारा 4 इंच आएगा, ऐसे कट लगेगा। अब हम 3 इंच को छोड़ते हुए जो पॉकेट का होल लिया है उसको हम फोल्ड करेंगे। पहले हम सलवार के फैब्रिक को ऐसे खोलेंगे और फिर हम इस फैब्रिक को ऐसे करके दोनों साइड करेंगे और 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई को टर्न करेंगे और फिर से हम सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर से हम सिलाई को टर्न करेंगे और सिलाई को पक्का करेंगे। फिर ये पॉकेट जो मैंने तैयार कर रखी है इसको हम ऐसे करके रखें। ऐसे हमारी पॉकेट है और इसको हम ऐसे ही रख देंगे। सलवार का फैब्रिक का अपोजिट साइड रहेगा और पॉकेट का हमारा राइट साइड रहेगा। ये हमारा जो सलवार में ज्वाइंट है, ज्वाइंट से ज्वाइंट को मिलाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे। फिर हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे और फिर इस फैब्रिक को ऐसे करके पलटेंगे और फिर यहाँ से फिर ऐसे करके हम सिलाई लगाएंगे। सलवार पर मैंने पॉकेट को जोड़ दिया है। ये सलवार की अपोजिट साइड है, ऐसे हमारी पॉकेट रहेगी और दूसरी साइड हमारी ऐसे। ये हमारी बंद साइड है, इसको अब हम ओपन करेंगे। ये पॉकेट लग गई है और बिल्कुल आसानी से हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ये ऐसे हमारी पॉकेट है। पॉकेट लगाने के बाद अब हम पहले सलवार की मोरी भी बना सकते हैं और आसन को भी जोड़ सकते हैं। पहले हम सलवार के आसन को जोड़ेंगे। आसन पर हम चिड़िया बनाएंगे, जिसमें से हम नाड़ा निकालते हैं। तो वो हम कैसे बनाएंगे? हम 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसे पजामों में चिड़िया बनाते हैं वैसे ही बनाकर दिखाऊंगी, ज्यादातर वही चलती है। अगर आप दूसरी साइज की सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक चिड़िया हम ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, ये हम 1.25 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। फिर ये जो फैब्रिक है इसको हम ऐसे पलटेंगे और दूसरी साइड के फैब्रिक को हम
दूसरी साइड पलटेंगे ऐसे, और फिर ये हमारा ऐसे खुली हो जाएगी ऐसे। और फिर जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये थोड़ी सी अलग तरीके से फोल्ड होगी, ये ऐसे ऐसे फोल्ड होगी। और दूसरी साइड की भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फोल्ड होगी, ऐसे करके और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये हमारी ऐसे ज्वाइंट होगी और ऐसे यहाँ से ये ओपन रहेगी। एक तो हमारा ये तरीका है चिड़िया को बनाने का। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। दूसरे तरीके में हम ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे, आधा इंच छोड़ते हुए हम सिलाई को लगाएंगे और पक्का करेंगे। फिर यहाँ से हम 1 इंच छोड़ देंगे और फिर नीचे का जो भी हमारा फैब्रिक है पूरे पर सिलाई लगाएंगे। चलो मैं एक बार आपको लगा कर दिखाती हूँ। और फिर यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। फिर हम जो 1 इंच छोड़कर सिलाई लगाई थी यहाँ पर हम कट लगाएंगे। ये कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करें तो ये बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो जाए। अगर हम ये कट नहीं लगाएंगे तो हमारा ये फैब्रिक यहाँ से खींचेगा। ऐसे करके हम फैब्रिक को खोल लेंगे। अब ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। आसन पर 2 सिलाई कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर हमारा खिंचाव रहता है। सलवार पर वैसे तो एक तो गिदरी वाली सिलाई और एक आसन वाली सिलाई हम डबल लगाएंगे। कट तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जो ये फैब्रिक है कट के बाद इसको हम अलग अलग फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाएंगे। सलवार के दूसरी साइड आसन पर भी हम ऐसे चिड़िया बनाएंगे। अब हम आई बनाने के बाद नेफे को फोल्ड करेंगे। ऐसे करके हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फिर से हम फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा ज्वाइंट है और ये जो सिलाई है 2 सिलाई लगी हुई है इसके ऊपर, तो इस सिलाई से और इस ज्वाइंट को यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे और सिलाई लगाएंगे। और फिर हम फैब्रिक को ऐसे करके सीधा करेंगे। जो फैब्रिक हमने यहाँ पर फोल्ड किया है उसी के अकॉर्डिंग हम इस फैब्रिक को ऐसे सीधा कर लेंगे और फिर थोड़ा सा फैब्रिक हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। अब हमारा एक ज्वाइंट और है। वैसे हमारे बहुत सारे ज्वाइंट आएगा, कली और पार्ट को हमने जोड़ रखा है तो ज्वाइंट आएंगे हमारे। और अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा ये जो नेफा है बिल्कुल अच्छे तरीके से फोल्ड हो रहा है। तो इसको हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो ये जो हमारा ज्वाइंट है एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए और इसको ऐसे खींचेंगे और हाथ की सहायता से इस फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और फिर से हम सिलाई लगाएं। और फिर से हमारा ज्वाइंट है इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड करते रहेंगे और नेफा बिल्कुल अच्छे से फोल्ड होगा। ये नेफे पर हमारी दूसरी चिड़िया है, इसको भी हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे और ज्वाइंट से ज्वाइंट को मिलाएंगे और फिर फैब्रिक को ऐसे खींचेंगे। यहाँ पर हमारा फैब्रिक रेब है ऐसे, अगर हम ऐसे लगाएंगे तो सिलाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस फैब्रिक को हम हल्के हाथ से पकड़ेंगे और ज्वाइंट से ज्वाइंट को मिलाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और ऐसे करके हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा यूरेब वाला फैब्रिक भी बिल्कुल अच्छे से लगेगा। देखो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ये फोल्ड हुआ है और ऐसे ही हम पूरे नेफे को फोल्ड करेंगे। सलवार के पूरे नेफे को मैंने फोल्ड कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे को हम साथ के साथ कट करेंगे क्योंकि इससे हमारी फिनिशिंग दिखती है। अगर फैब्रिक पे हमारे धागे ऐसे लटकते रहेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे और इससे हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। फिर इसके बाद हम सलवार की मोहरी बनाएंगे। ये मैंने मोहरी के लिए फैब्रिक लिया है। अगर हम सलवार की मोहरी के ऊपर चुनने वाला बुकरम लगाएंगे तो उससे हमारी मशीन खराब हो जाती है। अब हम उसको यूज नहीं करते। अब ये जो हमारा फैब्रिक है ये हमारा खराब भी नहीं होगा, इससे मशीन भी नहीं खराब होगी। तो ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई है 2 इंच। ये मैंने जो मोहरी के लिए फैब्रिक लिया है इसकी चौड़ाई है 4 इंच। ऐसे करके हम इसके ऊपर फैब्रिक को पलटेंगे और सिलाई लगाएंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और इस फैब्रिक को भी हम कट करेंगे। जितना हमें फैब्रिक चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम फैब्रिक को रखेंगे और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। अब हमारा जहां तक बुकरम है इसके ऊपर ऐसे करके हम निशान लगाएंगे। ये निशान हम इसे लगाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी। अगर सलवार के ऊपर ऐसे ही फैब्रिक लगा देंगे, हमारी जो सलवार का फैब्रिक है उसमें खिंचाव आएगा, तो हम ऐसे नहीं लगाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको सलवार की मोहरी पर बुकरम लगाना है। पहले इसके सेंटर में कट लगाएंगे और ऐसे ही सलवार की मोहरी पर भी कट लगाएंगे। ये जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट से ज्वाइंट को मिलाएंगे और इसका सेंटर करेंगे। यहाँ पर ये ऐसे कट लगा दिया है। अब इसको हम ऐसे करके रखेंगे। सलवार का फैब्रिक हमारा राइट साइड रहेगा और ऐसे हम इसके ऊपर बुकरम की पट्टी को रखेंगे और इस पट्टी को हम ऐसे करके पलट देंगे, जिससे हमारी जो सलवार का फॉर्म है या फिर बुकरम है सलवार के फैब्रिक के साथ बिल्कुल अच्छे से जुड़ेगा। अगर हम ऐसे करके लगाएंगे तो ये जो हमारा फैब्रिक हार्ड है, नीचे का फैब्रिक सॉफ्ट है। अगर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इसके ऊपर हार्ड होने के कारण ये जो हमारा फैब्रिक ऐसे खींचेगा, थोड़ा थोड़ा करके खींचेगा, जिससे हमारी सलवार की मोहरी पर फिनिशिंग नहीं आएगी। कट से कट को मिलाएंगे और ऐसे करके बिल्कुल अच्छे से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। जो ये निशान लगाया है बिल्कुल इसके ऊपर से ही हम सिलाई लगाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो सलवार की मोहरी में बहुत ही फिनिशिंग आएगी। फिर हम इस फैब्रिक को पलटेंगे। ये ऐसे करके हम पलटेंगे। सलवार की मोहरी का जो फैब्रिक है और सलवार का जो फैब्रिक है, ये जो ज्वाइंट आया है, ये हम इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे और ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे और ऐसे हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जब हम मोहरी के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये जो हमारी सिलाई है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर हमारी ये सिलाई आड़ी ऐसे जाएगी, सलवार की जो मोहरी है बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो ये ज्वाइंट है हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। थोड़ा इस फैब्रिक को खींचते हुए हम सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हम 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। ऐसे करके हम खींचेंगे फैब्रिक को और फिर बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। सलवार की मोहरी को मैंने कंप्लीट तैयार कर लिया है और इसकी मोहरी ऐसे बनी है, देख सकते हैं बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ बनी है। अगर आप मैंने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से सलवार की मोहरी पर पट्टी को फोल्ड करोगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी मोहरी तैयार होगी। और ये जो चीज़ है ये भी बिल्कुल सीधी निकल कर आएगी। जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर उस तरीके से आप फॉर्म बुकरम जो भी है वो आप लगाओगे तो हमारी जो सलवार की मोहरी है नीचे की साइड से बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और फिनिशिंग के साथ हमारी मोहरी तैयार होगी। और फिर मैंने बाद में जो ये सिलाई लगाई थी तब मैंने ये बताया था कि हम कैसे सिलाई लगाएंगे और ज्वाइंट को ध्यान में रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अगर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो ये फैब्रिक है ये भी बिल्कुल सीधा रहेगा और बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ मोहरी तैयार होगी और इसमें कोई भी चुन्नट नहीं पड़ेगी। अब सलवार के नीचे की सिलाई लगाएंगे। ये मैंने निशान लगा दिया है। सलवार की मोहरी है 6.5 इंच और ऐसे करके मैंने फट्टे की सहायता से ये यहाँ से ऐसे निशान लगा दिया है और ऐसे ही दूसरी साइड भी मैंने निशान लगा दिया है। अब है आसन की बारी। आसन हम कितना लेंगे? आसन हमारा तैयार 13 या 13.5 इंच काफ़ी है। जो बड़ी एज की महिला होती है उनका सलवार का बंदेज नीचे की साइड हो जाता है, क्योंकि टमी होने के कारण वो नीचे सलवार को बांधते हैं और जिसके कारण उनका आसन कम लेना पड़ता है। सिंपल सलवार में आसन 13 या 13.5 इंच काफ़ी है। अब हम गिदरी वाली सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हम डबल करेंगे। गिदरी वाली सिलाई हम 2 बार लगाएंगे। सलवार की गिदरी पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो एक बात का और ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा ज्वाइंट है पाट और कली का, इसको हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे।
मोहरी है 6.5 इंच और ऊपर की साइड से हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। सिलाई को पक्का करेंगे और आसन वाली सिलाई को मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे और फैब्रिक को खींचेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से सलवार की मोहरी को हम अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर भी हम निशान लगाएंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम सलवार की जो मोहरी है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फैब्रिक को ऐसे खींचेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से सिलाई को पक्का करेंगे। गिदरी वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम सलवार के मोहरी को चेक करेंगे, कहीं हमारी ये छोटी बड़ी ना। ऐसे करके इसको रखेंगे और ऐसे मापेंगे, ये बिल्कुल बराबर है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। ये सलवार की मोहरी है, यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इतना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर देंगे। सलवार के फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से बिछाएंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी सलवार के राइट साइड कैसी फिनिशिंग है। अगर हम इस तरीके से सलवार की मोहरी पर गिदरी वाली सिलाई लगाएंगे, सलवार की मोहरी के ऊपर थोड़ा सा झोल हो जाता, तो यहाँ पर कोई झोल नहीं है और बिल्कुल सीधी ये सिलाई लगाई है बिना खींचे। आप देख सकते हैं, अगर आप ऐसे सिलाई लगाओगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलाई लगेगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। अगर आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। तो मैंने सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग 2 पार्ट में डाली है, तो आप दोनों वीडियो को जरूर देखें। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो आप सिलाई को आसान बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ है जरूर जुड़े। तो मैं आपके लिए बिल्कुल ही अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी और आपको बिल्कुल ही डिटेल में और बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।